महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के कारगुजार सदर, नौजवान दिलों की धड़कन सैयद मोइन साहब, बसपा के प्रभारी गंधारे साहब, बॉम्बे से आई हुई हैं कॉरपोरेटर रुखसाना बहन और उनके बहनें साथ में आई हुई, और हमारे जिला अध्यक्ष मुनीश कावड़े। अब सभी का नाम लेना वक्त की कमी है। सामने बैठे हुए नौजवान बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माओ बहनों जो सामने बैठी हुई, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं समाजवादी और बसपा के उम्मीदवार की हैसियत से पार्लियामेंट के आपके सामने मौजूद हूँ। समाजवादी और बसपा का गठबंधन एक और पूरे मुल्क में बहुत मजबूत तीसरे महाज के तौर पर यूपी में हुआ है। यूपी में जो गठबंधन हुआ है वो गठबंधन बसपा और सपा का ऐसा गठबंधन है जो देश का मुस्तकबिल तय करने वाला है। देश की प्राइम मिनिस्टर कौन हो, देश में हुकूमत किसकी बने, वो मुस्तकबिल तय करने वाला है इंशाअल्लाह। और इसी तर्ज पर नांदेड़ में भी बसपा और सपा का गठबंधन हुआ है और यहाँ भी बसपा और सपा के उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ वक्त कम है। बीजेपी के जुल्म, दलितों, मुसलमानों पर जो जुल्म हुए हैं वो आपके सामने हैं। बीजेपी के जो वादे हैं नौकरियों के, 2 करोड़ नौकरियों के, ये काले धन के, ये स्मार्ट सिटी बनाने के, ये सब वादे पूरे झूठे हुए। और वो जो बीजेपी है वो मुसलमानों के और दलितों के वो डरा धमका कर लेने पे आई है। और एक पार्टी वो है जो यहाँ कांग्रेस की सेकुलर है और सेकुलर जो पार्टी के अध्यक्ष हैं यहाँ पर, वो जब इलेक्शन आ जाता है तो आते हैं मुसलमानों और दलितों के पास, आदाब से अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मेरे बाप को भी आपने चुन के दिया था, मुझे भी पिछले टाइम में आपने 70-80 हजार वोट से जो लीड से चुन के दिया है। मेरे दोस्तों, जितना झूठ मोदी जी बोलते हैं उससे ज्यादा हमारा ये प्रदेश अध्यक्ष झूठा है, अशोक चौहान। ये असल में नांदेड़ शहर में इसने कभी विकास नहीं किया, आपने देखे हैं। इनके आमदार स्पीचेस दे रहे हैं। सावन जी एक जगह कल कहते हैं कि ये गली और कूचे का और मोहल्ले का इलेक्शन नहीं है, ठीक है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है और उसमें पढ़े लिखे लोग भेजना है। हमारा नेता एमबीए है। मेरे भाइयों, नांदेड़ शहर में जब भी मुसलमानों की लीडरशिप या एमएलसी या जो कुछ भी उनके लिए टिकट देने की बात आई, तो तालीम की बात आई, तो मेरा ये कहना है, ये लोग कहते हैं कि एमबीए अशोक चौहान है। जब अब्दुर्रहमान सिद्दीकी को जो एडवोकेट, बारी सिद्दीकी एडवोकेट जो इनके आबा अजदाद कांग्रेस में थे वो आज है, इन्होंने जब एमएलसी के लिए आपके पास आया तो इनके पास क्या कम था, क्या क्वालिफिकेशन नहीं थी, इनके पास क्या काबिलियत नहीं थी, तो आपने कहा रहमान साहब आपके पास पैसे नहीं है। बेशक पैसे कहां से लाएंगे, क्योंकि हमने आदर्श का घोटाला नहीं किया है, पैसे हमारे पास कहां से आएंगे। मेरे दोस्तों, ये वो अशोक चौहान है, ये कांग्रेस पार्टी है। ये लोग कह रहे हैं कि हमारी जंग आज आरएसएस से है। हमने आजादी की जंग जिन लोगों से लड़ी थी अंग्रेजों से, उसके बाद हमको आरएसएस से लड़ना है। बेशक आरएसएस हमारी खुली दुश्मन है, लेकिन आस्तीन में आप जो पल रहे हैं वो घर के दुश्मन है, पहले हमको तुमको शिकस्त देना है। असल ये जो कह रहे हैं कि आरएसएस से लड़ना है, इंदिरा गांधी के दौर में आरएसएस पे पाबंदी आपने लगाया, कुछ दिनों के बाद उठा लिया और आज तक में उनके नाम नहीं लिए, ना आरएसएस किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाई। और उसके बाद सीबी पे आप पाबंदी लगाते हैं। सीबी पे पाबंदी लगाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट सीबी वालों को निर्दोष मुक्त करता है। फिर उसके बाद कांग्रेस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाती है कि नहीं ये तो आतंकवादी है, क्यों मुसलमान तुमको आतंकवादी नजर आते। आरएसएस से जब बैंड उठा दिया गया तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते। इस्लाम दुश्मनी, मुस्लिम दुश्मनी है ये। दलितों और मुसलमानों पर जुल्म करने वाली कांग्रेस असल 40-50 साल से ये बाप बेटों का राज जो नांदेड़ में चल रहा है, ये एक बार बदला लाओ, इसे खत्म करो। मेरे दोस्तों, ये कानों में आपके यही कहते हैं कि ये चुन के आते क्या। जब भी मुसलमान
देखो, निकाल के वोटिंग लिस्ट में देखो, 17,11,000 वोटर्स हैं, उसमें से 5 लाख मुसलमान वोटर्स हैं, दलित हमारे भाई जो 4.25 लाख के करीब हैं। अगर 17 लाख की वोटिंग 50% होती है तो 9-9.5 लाख की वोटिंग होगी। उसमें से जब हम खुद 7-8 लाख हैं, अगर हम 60% अगर वोटिंग करके मैदान में आए तो क्या हमारा उम्मीदवार नहीं जीत सकता? जरूर जीत सकता है। और फिर मेरा ये कहना है कि कामयाबी देना तो ऊपर वाले के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम तो मेहनत करना है। मैं नांदेड़ शहर में जिस शख्स के सामने ये चैलेंज था कि उसके सामने कोई मुसलमान उम्मीदवार तो क्या कोई खड़े ही नहीं रह सकता, मैंने उस चैलेंज को खत्म किया है। नौजवानों को कह रहा हूं कि खड़े रहना सीखो, लड़ना सीखो, जद्दोजहद करना सीखो। कामयाबी इसी में है। सरेंडर होके अशोक चौहान के गुलाम बन के मत रहो। रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है, अशोक चौहान रिस्क नहीं देगा मेरे दोस्तों। ये आज गली गली कूचे फिर रहे हैं। जब तक मैं उम्मीदवार नहीं था आपको ये लोग पूछने वाले भी नहीं थे। आपने देखा है जिस दिन से सैयद मोइन साहब ने, हमारे नेता अबू आसिम साहब ने मेरी उम्मीदवारी फाइनल की है, उस दिन से इनकी नींदें हराम हो गई है। ये वो अबू आसिम साहब हैं जो नांदेड़ शहर में नहीं पूरे महाराष्ट्र में जब एटीएस ने जुल्म किया नौजवानों पर, सैकड़ों की तादाद में जेलों में मेरे भाई बंद हैं, उनके लिए लड़ने वाली वाहिद शख्स अबू आसिम आजमी मेरे दोस्तों, वो 18-20 साल से आपके पास आ रहे हैं। मुझे नहीं, आसिम भाई के नाम पे एक बार वोट के दे के देखो, इंशाल्लाह आपको खैर मिलेगा, खैरत मिलेगी इंशाल्लाह। ये हमने देखा है जब एटीएस वाले जुल्म कर रहे थे, नांदेड़ शहर में 4 बच्चों को उठाया गया था, हमने और सैयद मोइन ने बैठकर उनको पुलिस स्टेशन से वापस लाया, लेकिन उसके बाद भी जुल्म हो रहा था तो एक डेलीगेशन बॉम्बे गया। उस वक्त के चीफ जो मारिया साहब है, चीफ एटीएस के थे, तो आसिम भाई के पास गए तो हम भाई जुल्म हो रहा है, तो उन्हें उसी वक्त मारिया साहब को फोन लगाया। मेरे पास नांदेड़ से, मराठवाड़ा से एक डेलीगेशन आया है और आप क्या कर रहे हैं नांदेड़ में, और कितने लोगों को उठाना है? तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा कुछ ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद नांदेड़ शहर में एटीएस का जुल्म बिल्कुल नहीं हुआ, एक बात भी, एक आदमी भी नहीं उठाया गया। उनका जो डर और खौफ महाराष्ट्र में, उनकी जो लीडरशिप है बाहर से आने वालों को नहीं है मेरे दोस्त। महाराष्ट्र में जो अपना आदमी है, अपना लीडर है, उसे पहचानो। वक्त की जरूरत है। बहुत कुछ बोलना था, बहुत कुछ बोलना है, लेकिन अब आपको हमारे नौजवान कायद सैयद मोइन साहब को सुनना है। मेरी इतनी ही बात कि मेरी निशानी है साइकिल साइकिल साइकिल। 18 तारीख को आप एक मर्तबा आसिम भाई के नाम पर साइकिल पर बटन दबाइए, इंशाअल्लाह आपको क़यादत मिलेगी, क़यादत मिलेगी, क़यादत मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।